हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। बेटा काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, काफ़ी सारे क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी टफ चैप्टर है। काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है ये, काफ़ी बच्चों से हो नहीं पाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे और हम इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स देखेंगे कि हम 1 से 2 घंटे में इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो 2 घंटे इसके टॉपिक्स पढ़ने में लगा दोगे और 2 से 3 घंटे रिवीजन में लगा दोगे, क्वेश्चन आंसर करने में लगा दोगे। क्योंकि मेरे ख्याल से ओवरऑल एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन मिला के इसमें 52 क्वेश्चन है आई थिंक। तो मैं आपको एंड में चैप्टर के इनमें से 52 में से आउट ऑफ 52 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। अगर आप वो कर लेंगे तो मोर देन एनफ है, एग्जाम में उसके बाहर कुछ नहीं आएगा और सारे टॉपिक्स भी डिस्कस कर देंगे। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको यही पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते गए, सबसे पहले आपने पढ़ना है इस चैप्टर में मैकेनिज्म्स। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैकेनिज्म है। इस चैप्टर अगर आप चेक करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी सेकंड बुक जो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, जिसमें से एग्जाम में एक मैकेनिज्म जरूर आता है और वो पूरा मैकेनिज्म इसी चैप्टर से आएगा। आज तक आप जब मर्जी का पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार जब भी मैकेनिज्म आया है वो इसी चैप्टर से आया और किसी चैप्टर से मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं आया। मैकेनिज्म के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन आए, बट डायरेक्ट मैकेनिज्म कभी नहीं आया। तो पूरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैकेनिज्म इसी में से आएगा और मैं आपको कुछ मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। पहला मैकेनिज्म है, पहली रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म एल्कोहल, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सेकंड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है। ये पहले का उल्टा दूसरा है, बिल्कुल कन्वर्स है दोनों एक दूसरे के। तीसरा हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर। बस इतना ही फर्क होता है, इसमें हम H2SO4 यूज़ करते हैं एट 443 केल्विन, इसमें हम H2SO4 यूज़ करते हैं एट 413 केल्विन। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं जब 443 केल्विन पे तो हमें मिलता है एल्कीन, और जब हम डिहाइड्रेशन एल्कोहल का कराते हैं 413 केल्विन पे तो हमें मिलता है ईथर। तो आपको 3 मैकेनिज्म कर लेने हैं, आपने 2 नंबर, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में आराम से। पूरी उम्मीद रहती है हर बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा एक। फिर हम लोग आते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगेन इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कोई रिलेशन नहीं है किसी पीछे के टॉपिक से आगे के टॉपिक से। आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर लेनी है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। एक सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं प्लस में एल्काइल हैलाइड, हम क्या लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं। हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट क्या मिल जाता है हमें, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराने के बाद हमें मिल जाता है ईथर। ये रिएक्शन होती है इसकी, बस आपको ये रिएक्शन अच्छे से कर लेनी है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, 1 या 2 मार्क्स का पक्का, ये भी टॉपिक है। फिर अगेन एडिशन ऑफ HI टू ईथर, ईथर में हम HI ऐड करते हैं तो ईथर हमारा इस तरीके से होता है। तो एक पार्ट के साथ हमारे पास क्या जाता है, एक पार्ट के साथ हमारे पास आई जाता है, एक पार्ट के साथ हमारे पास एच जाता है। तो एडिशन ऑफ HI हो जाता है जिससे हमें एक अल्कोहल मिलता है और एक क्या मिलता है, एक हमें क्या मिलता है इसमें चेक करेंगे तो एक अल्कोहल मिलेगा इस तरीके से CH3OH, और एक मुझे क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ये रिएक्शन HI के अलावा HBr के साथ भी हो सकती है, HCl के साथ भी हो सकती है। ठीक है गाइज, तो आपको ध्यान रखना है ये। तो ये वाली रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कोई आगे पीछे से रिलेशन नहीं है। 3 टॉपिक हो गए। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं कि अगर पेपर हो रहा है तो इन तीनों में से आपको हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, जरूर से जरूर तीनों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो 1 नंबर का ये, 1 नंबर का कम से कम ये आपको टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का वैसे भी नहीं है गैस। अगर 70 मार्क्स का एग्जाम होता है हमारा फाइनल थ्योरी का बोर्ड का, जिसमें ये चैप्टर 5 से 6 नंबर का आराम से आएगा, जिसमें 4 नंबर तो मैंने आपको यही बता दिए। ठीक है गैस, तो 4 नंबर ये हो गए। फिर हम लोग देखते हैं कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, रिमर टीमन रिएक्शन है, जैसे हेलोजिनेशन है, रिमर टीमन एंड कोलबेज रिएक्शन एक मिसिंग है गाइज, यहाँ पे आप कोलबेज रिएक्शन ऐड कर लीजिएगा। कोलबेज रिएक्शन भी है, आपको रिमर टीमन एंड कोलबेज एज इट इज़ याद रखना होता है। ठीक है, रिमर टीमन कोलबेज एज इट इज़ नेम्ड रिएक्शन है, नेम से आते गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिमर टीमन एंड इन रिएक्शन इन्वॉल्व इन कोलबेज रिएक्शन एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा 1-2 नंबर का अगर आएगा तो। फिर हमने हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन भी कर लेना है, जिसमें हमने देखा है अल्कोहल में पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कोहल में अल्कोहल कह रहा हूँ, फिनॉल में हमने देखा है पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑर्थो और पैरा पे 3-3 ग्रुप लग जाते हैं, 2-4-6 वाले प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा हेलोजिनेशन नाइट्रेशन में, ये आपने देख लेना है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आने की उम्मीद तो कम है, बट फिर भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चलता है मैक्सिमम।
तो ऑर्डर सेट करने को कभी कभी आया था, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल फिनॉल का होता है, देन अल्कोहल का होता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईथर, फिर हेलोल्केन एंड एल्केन। ये ऑर्डर सेट करने को आपको दे सकता है, आपको एक अल्कोहल दे देगा, कोई एल्डिहाइड दे देगा, तो उसके बेस ऑर्डर के बेस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है गाइज। फिर हम लोग कर लेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ये ऑप्शनल है, ये टॉपिक आपका ऑप्शनल है, बिकॉज अगर आपने ये टॉपिक भी कर लिया तो पूरा चैप्टर ही हो गया, कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है गाइज, ये है, और थोड़ी सी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो अगर आपने ये भी कर लिए सारे तो फिर पूरा चैप्टर ही हो गया, फिर तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और अगर आपने प्रिपरेशन याद कर ली है सारी, बिकॉज अल्कोहल की शायद 4-5 प्रिपरेशन मिलेंगी आपको, 5 से 6 रिएक्शन इसमें मिल जाएंगी, 4 से 5 रिएक्शन इसमें मिल जाएगी, तो टोटल ओवरऑल 10 रिएक्शन करीब हो जाएगी। तो इनसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, या तो आइडेंटिफाई ABCD में अल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन यूज़ कराएगा, या वो कन्वर्जन में यूज़ कराएगा। और कन्वर्जन में आपको कह चुका हूँ 3 नंबर मार्क्स की आनी है, वो भी और वाले क्वेश्चन में आती है। तो कन्वर्जन कहीं से भी आ सकती है, किसी भी चैप्टर से आ सकती है, हो सकता है 1-1 नंबर की 3 कन्वर्जन तीनों चैप्टर से आ जाए, इस तरीके से जनरली आती है। तो 1 नंबर का आप रिस्क ले सकते हैं। 1 नंबर के लिए आपको 10 रिएक्शन अगर याद करनी है तो आप कीजिए, वरना आप लीव भी कर सकते हैं। ऊपर का पार्ट कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ टेस्ट है गाइज, यहाँ पे टेस्ट आपको पढ़ने होते हैं, वो भी शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है ल्यूकास टेस्ट, एक ल्यूकास टेस्ट आपको कर लेना है, और देन आपको कर लेना है फिनॉल के टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे FeCl3 टेस्ट होता है, फिनॉल एसिडिक होता है, तो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है। और एक वाली रिएक्शन होती है आपके पास जिसमें ऑरेंज डाई आती है, तो एजोडाई टेस्ट जिसे कहते हैं हम। तो ये सारी रिएक्शन है फिनॉल के, आप ये कर सकते हैं। और फिर एक आता है आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आपको 3 टेस्ट कर लेने गाइस। टेस्ट का मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन कंपलसरी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टेस्ट आपके सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ, तीनों चैप्टर में टेस्ट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट का भी कंपलसरी है, वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, चाहे वो अल्कोहल फिनॉल से आ सकता है, वो एल्डिहाइड कीटोन से भी आ सकता है, वो अमीन से भी आ सकता है। दोनों चैप्टर में 3-3 4-4 टेस्ट हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। करीबन 8 से 9 टेस्ट हैं, जिसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर भी सकते हैं ये। ठीक है गाइस, तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बता दिया आप इतना करके जाइए। ये टॉपिक्स करने के बाद जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही इन्हीं टॉपिक्स को क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है। बस कुछ अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। एग्जांपल आप ये 4 कर लीजिएगा, इन टेक्स्ट आप ये 7-8 इन टेक्स्ट हैं, और ये 10 से 12 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के। तो ओवरऑल मिलाएंगे तो आप मेरे ख्याल से 21 या 22 क्वेश्चन है ये। तो ये आपको 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर आप सारे कर जाते हैं तो गाइज आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस चैप्टर से 75 से 85% मार्क्स तक आप इजीली ले लेंगे। अगर ये चैप्टर आपका सपोज कीजिए 7 मार्क्स का है एग्ज़ाम में, तो आप 5 से 6 नंबर आराम से ले लेंगे, इतना ही पढ़ने से। कोई बड़ी बात नहीं, सातों के सातों नंबर का इसी में से आ जाए। ठीक है गाइज, फिर कुछ हॉट्स क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं 2-3 कुछ क्वेश्चन है हॉट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। ये ऑप्शनल है, मर्जी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना मन करे तो आप लीव भी कर सकते हैं। बिकॉज इसके इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन होंगे गाइज, वरना आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। और अगर आपने पढ़ा है तो मज़ा भी आएगा आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है करने में। ठीक है गाइज, तो इतना आप कर सकते हैं। फर्दर आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है और आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, और आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो लाइक करी तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।